सबको जैम सिक्की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। साथ में मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं सबत स्कूल के इस अध्ययन में। हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम देख रहे हैं महान विवाद। और आज का जो शीर्षक है वो है अध्यात्मवाद उजागर होना। तो आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करते हैं और इस वक्त हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथि गणों का जो हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं आपका स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है जयंत राजन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा नाम निरुपमा वॉर्ड है। मारानाथा। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। और ये समय है कि हम आज के अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे। शुरुआत के लिए मैं पास्टर राजन जी के पास जाना चाहता हूं। हम प्रार्थना के लिए उनसे आग्रह करेंगे। जीवित आसमानी पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं ताकि हम जब आपके वचन का अध्ययन करें तो हम उसे बेहतर तरीके से समझने वाले हो सके। विनती यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। आइए हम आज के जो अध्याय है इसको शुरुआत करते हैं। और जिस तरीके से मैं बता चुका हूं कि इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है महान विवाद, और आज का जो शीर्षक है इस अध्याय का, इस हफ्ते के लेसन का, वो है अध्यात्मवाद उजागर होना। देखिए यहाँ पर जो शैतान है वो बहुत चालाक है। और जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह पहला थिस्सलुनीकियों जिसका याद वचन है उसमें भी यूं कहता है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 16 और 17 वचन में हमसे यूं कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। यहां पर अगर हम वचन पे ध्यान दें, ये एक ऐसा वचन है जिसने पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर उस बड़ी, अगर हम देखें, एक परमेश्वर की जो बड़ी योजना थी जिसके अंदर वो बता रहा था कि जो मृतक हैं वो किस तरीके से जीवित होकर उठा लिए जाएंगे। लेकिन शैतान जो है वो बड़ा चालाक है। उसने हर समय अपनी रणनीतियों को बदलता रहा, हर समय, ताकि हम परमेश्वर से दूर रहें। आज जो अगर हम अध्यात्मवाद की बात कर रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से शैतान ने लोगों को भरमा दिया। उसने हवा के पास गया और कहता है तुम अवश्य नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप जानता है कि वो तुम मरोगे नहीं। लेकिन वहां पर भी वो झूठ बोल के अध्यात्मवाद के अंदर वो हमें लेकर जाना चाहता ताकि हम उस समस्याओं में उलझे रहें, उन बातों में उलझे रहें। और जानते हैं यहां पर बाइबल जो है इस चीज को साफ कहती है, क्योंकि अध्यात्मवाद के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं जादू टोनों को और उसके बाद में तांत्रिक विद्याओं को, उसके बाद में काले जादू को, काले इल्मों को। ये सब क्या है? ये सब अध्यात्मवाद है, जिसमें ये कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो है शरीर से निकलती है और वो जीवित रहती है, वो भटकती है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे जाता है तो परमेश्वर का वचन जो है बाइबल के अंदर इसके विषय में भी कहता है कि जो कोई ऐसा काम करता है, अगर हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था उसके 20वें अध्याय के 27वें वचन में परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है कि यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सर पर आ पड़े। अब यहां पर देखें कितना एक महत्वपूर्ण वचन है जो ऐसा काम करते हैं। और अगर आप इस संसार के अंदर दृष्टि करेंगे ध्यान से, आज के समय ज्यादातर लोग जो हैं इस चीज में जा चुके हैं, ओझों में, तांत्रिकों में, काली विद्याओं में। और परमेश्वर यहां पर उन्हें बताना चाहता है कि यीशु मसीह जब आएगा उस समय वो क्या करेगा, वो अपने बच्चों को ले जाएगा। और हम आगे लेसन में देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर और हमसे बात करता है इस अध्यात्मवाद के इस अध्याय में। जी दीपिका जी। पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि आजकल जो हो रहा है परमेश्वर के लोगों के अंदर, जो उसकी रचना है कि लोग परमेश्वर की बातों पर न गौर करके संसारिक चीजों में आ रहे हैं। और आज सोमवार के विषय में हम देखेंगे पुराने नियम में मृत्यु के बाद विषय में भजन संहिता 6:5, भजन संहिता 115:17 और पहला राजा 2:10 इस बात को स्पष्ट करता है कि जो पुराना नियम है आत्मा की अनैतिकता की शिक्षा नहीं देता, ना ही ये सिखाता है कि मृत्यु के बाद वफादार लोग अनंत काल तक स्वर्ग के आनंद की ओर उड़ते, और ना ही मृत्यु के बाद विश्वासघाती लोग
नरक में उतरते हैं जहां वह अनंत काल तक जलते रहते हैं। यह सिखाता है कि मृत्यु एक नींद है। और राजाओं की पुस्तक में कुलपतियों की मृत्यु का वर्णन करने के लिए इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया भी गया है। और हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे पिता के साथ विश्राम किया, यानी सोए भी हैं। और भजन संहिता में इसे मौत की नींद कहा गया है, प्रिय दर्शकों। और भजन संहिता 13 का 3, भजन संहिता 90 का 5 इस बात को स्पष्ट करता है। मृत्यु का उल्लेख करते हुए अय्यूब मृत्यु से ना जगने की बात करता है। और हम देखते हैं कि अय्यूब 14 का 12 इस बात में स्पष्टीकरण देता है कि भजनकार आगे कहता है कि तेरा मुख धर्म से दुखेगा और जब मैं तेरी समानता में जागूंगा तब संतुष्ट हो जाऊंगा। यहाँ भजन संहिता 17 का 15 इस बात को हमें बताता है। जब असीरियन सेना पराजित होकर नष्ट हो गई तो सैनिकों की मृत्यु को उनकी अंतिम नींद कहा गया है। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 69 के 6 के अंदर, वहां जीवित लोगों के साथ संवाद करने के लिए आसपास मंडराती और अशरीरी आत्माओं के रूप में मृतकों का विचार बिल्कुल भी बाइबल की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह शुद्ध क्या है, ये बुत परस्ती को दर्शाता है जो आत्माओं के ऊपर विश्वास करते हैं। मृत्यु के बाद सच्चाई को समझने में विफलता हमें शैतान के धोखे के लिए खुला छोड़ देती है। कई लोगों को शैतान की आत्माओं का सामना करना पड़ेगा जो रिश्तेदारों या दोस्तों का रूप धारण करके हमें क्या करती है, इन बातों में लेकर चलती है। अगर हम देखते हैं, और सबसे खतरनाक पाखंडों की घोषणा ये बात करती है, यह हमारी सबसे कोमल सहानुभूति की अपील करेंगे और अपने दावों को कायम रखने के लिए चमत्कार करेंगे। इन बातों को दिखाते हैं ये। हमें बाइबल की सच्चाई के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार कर रहना चाहिए कि मरे हुए कुछ नहीं जानते और जो इस प्रकार प्रकट होते हैं वे शैतान की आत्माएं हैं। अगर हम देखते हैं दानियल 12 का 2, अय्यूब 19 का 25 और 26 इस बात को स्पष्ट करते हैं। मृत्यु पुनरुत्थान तक नींद में विश्राम है। जीवित लोगों के साथ बात करने के लिए कोई अशरीरी आत्मा नहीं मंडरा रही। हालांकि बुत परस्ती लोग आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास करते हैं और करते भी रहे। इजरायली मृत्यु को पुनरुत्थान की सुबह तक की नींद के रूप में समझाते थे। हालांकि हम मृतकों के लिए शोक मनाते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में इस तरह सोचे जो मसीह में मर गए हैं, वह मृत्यु में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर चाहे यीशु के लौटने में कितना भी समय लगे, अगली चीज वह जानते हैं कि वह दूसरा आगमन निकट है। सबसे पहले उन्होंने यह सोचा होगा पुनरुत्थान सच में है और कहेंगे कितनी जल्दी यीशु आ रहा है। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए जो होगा ये होगा कि जो मरे हैं ऐसे लगेगा कि यीशु मसीह अभी आ गया, अभी तो हम सोए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये विचार अध्यात्म के ऊपर यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं अध्यात्मवाद के ऊपर, और ये अध्यात्मवाद का जो ये अध्ययन है, ये हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन अंत के दिनों में शैतान अपनी चालों को फेंक रहा है ताकि हम परमेश्वर से, उसकी सच्चाई से, उसकी पवित्रता से दूर हो जाएं। आज इंसान लोभ में, लालच में आकर इन चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन देखिए बाइबल कहती है कि जो ऐसे काम करते हैं वो बुत परस्ती के बराबर है। हमारा परमेश्वर बुत परस्ती में नहीं, लेकिन वो आत्मिक सेवा में और परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति में है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा में आगे चलते हैं। हमारे साथ पास्टर राजन जी के साथ चलते हैं। जैसे कि हमने अभी तक देखा बुत परस्ती के बारे में और आत्मा के बारे में, और पास्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया नींद के बारे में जी, और मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु जो है शैतान ने पहले से ही भरमा के रखा है कि हम कभी ना मरेंगे, कभी ना मरेंगे। बिल्कुल, कभी ना मरेंगे, भरमा दिया। बिल्कुल, अभी तक वही सोच चली आ रही है कि आत्मा क्या होती है, जीवित रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम नए और पुराने नियम दोनों में देखें तो दोनों में ही नींद को मृत्यु का एक प्रतीकात्मक रूप में, सिंबल के रूप में माना गया है। बिल्कुल। और आज का जो शीर्षक है नए नियम में मृत्यु, नए नियम में मृत्यु से हम क्या सीख सकते हैं। नए नियम में मृत्यु जो है एक प्रतीकात्मक नींद के रूप में हम इसका उपयोग किया गया है। बाइबल में 50 से अधिक बार नींद को मृत्यु के समान माना गया है, जिसमें मृत्यु के बाद अमर आत्मा में सचेतन अस्तित्व की अनुपस्थिति पर जोर दिया गया है। मतलब कि जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं रहता, ना सोच सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है, ना कोई एक्टिविटी होती है, कुछ भी नहीं होती है।
और नया नियम मृत्यु की अवधारणा में से एक अतिरिक्त आयाम प्रस्तुत करता है, मसीह की वापसी पर गौरवशाली पुनरुत्थान। आमीन आमीन। अनंत जीवन केवल मसीह में होने पर जोर दिया गया है। जी। क्रूस पर मृत्यु पर उसकी विजय से विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन सुनिश्चित होता है। जी। जब हम नींद की बात करते हैं तो फिर उसके बाद जागने की बारी आती है। बिल्कुल। और जब हम जागने की बारी देखते हैं तो इसमें पुनरुत्थान की बात आती है, क्योंकि मसीह क्या हुआ, वो भी सोया और जागा, जी उठा, मतलब बिल्कुल। उसने मृत्यु का स्वाद चखा जी। और उसने फिर क्या हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। जी बिल्कुल। और यही हमारे लिए एक आशा भी है। मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी है कि उसकी वापसी पर सभी विश्वासियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। बिल्कुल आमीन। ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब जीवित होंगे। आमीन। क्योंकि हम मसीह में विश्वास करते हैं। पहला कुरिन्थियंस उसका 15 का 16-17 में देखें, लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मतलब अगर मसीह नहीं जी उठता है तो क्या है, हम अभी भी अपने पापों में ही फंसे हैं। हमारा पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। जी। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनरुत्थान के बिना विश्वास अर्थहीन है और मूल व्यक्ति जमीन में ही पड़े रहेंगे। जितने भी लोग हैं वो जमीन में ही पड़े रहेंगे, उनका पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। नए नियम में अगर हम फिर से देखें तो नए नियम के विश्वासियों ने उत्सुकता से मसीह की वापसी और मृतकों के पुनरुत्थान की आशा ने जीवन की परीक्षाओं का सामना करने में विश्वासियों को प्रेरित किया। जी। जो मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो यही विश्वास आज हम सब के दिलों में है। आज हम सब उसी पर विश्वास भी करते हैं कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ। वही चीज हमें भी बताई गई है कि हम भी क्या होंगे, उसी के साथ जी उठेंगे। उसके दूसरे आगमन में हम सब जी उठेंगे। तो ये हमारे लिए ये नए नियम में एक बहुत बड़ी आशा है। आमीन आमीन। सिस्टर निरुपमा जी, जिस तरीके से हमने मंगलवार के पाठ में देखा और बहुत अच्छे तरीके से देखा कि हम बात कर रहे अंतिम दिनों में आध्यात्मवाद के बारे में। तो जब हम अध्यात्मवाद के बारे में बात करते हैं, जब हम बुधवार के परिचय में जाते हैं, तो यहाँ पे भी अंतिम दिनों में कौन कौन से किस प्रकार के धोखे आएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है। जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें क्या करती है, पता चलती है। जब हम अगर मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 24 अध्याय और उसकी अगर हम 11वीं आयत पढ़े तो यहाँ धर्मशास्त्र कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो आज जब हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये चीज भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से अलग अलग इस संसार में शक्तियां हैं जो क्या कर रही है, लोगों को भरमा रही है। और जब भरमाने के समय आएंगे तो वो बहुत अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिखाएंगे, अपनी शक्ति को क्या करेंगे, वहां पे चमत्कारों को उपयोग करके दूसरों को भटकाने का काम करेंगे। तो इस बातों को हमें देखना है कि हमें भावनाओं पर भी आकर्षित नहीं होना है, या शैतान को कब्जा नहीं करने देना है कि हमारी भावनाओं को जो झूठी चीजें हैं उस पे वो हमें हमारा ध्यान आकर्षित कर सके। क्योंकि उसका अंतिम प्रयास यही ही होगा कि वो हमें क्या करने वाला हो, भरमाने वाला हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब वचन पढ़ते हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। जैसे अभी हमने पुनर्जीवन, सेकंड कमिंग के बारे में देखा, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में देखा। तो हमारे पास सबसे अच्छी आशा है फिर से हम जब मर जाएंगे फिर से प्रभु यीशु मसीह में जी उठने की। वो हमारे पास सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम मृतकों में से फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। क्योंकि फिर से क्या, जब उनको भी जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो मृत्यु में से वो फिर से तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में एक सुरक्षा है पुनर्जीवन की, कि हम मर भी जाएं, चाहे शैतान कितना भी भरमाने की कोशिश करे मृत्यु के द्वारा हमें, और कि नहीं तुम्हारे पास क्या है, अनंत जीवन नहीं है या तुम नहीं मरोगे, वो अलग अलग चमत्कारों से हमें भरमाने की कोशिश करे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह में
सुरक्षा पाई जाती है जी। कि हम फिर से जी जी उठेंगे। उठेंगे। तो हमें इस बात को समझने की, इस धोखे से बचने की जो शैतान बरगलाना चाहता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत और मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए और इसको स्पष्टता से समझने की मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कई चर्चों के अंदर या कई ऐसी कलीसियाओं में एक बात आती है कि सबोपदेशक 12 की जिस तरीके से 7 अध्याय कहता है कि तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। इसको वो समझते हैं कि जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास चली जाती है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर आत्मा ही परमेश्वर के पास चली गई तो फिर यीशु लेने किसको आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यीशु मसीह हमें उठाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा। वो एक कविता है और कवि जो है वो अपनी बातों को समझाने के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों का। प्रिय दर्शकों, हमारे विचार, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं अध्यात्मवाद के विषय में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ऐसी गूढ़ बातों को जो बाइबल के अंदर है और जो शैतान जो है वो भरमाने पर है, जो कहता है तुम नहीं मरोगे। और ये एक झूठा, एक धोखा जो शैतान की ओर से हमारे लिए आता है। आइए हम इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पास्टर आर्डन वार्ड जी के पास। थैंक यू पास्टर जी। सही में प्रिय दर्शकों, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा गुरुवार का है, जैसा निरुपमा जी ने समझाया, मेरा भाग 2 है। अंतिम दिनों में जो अध्यात्मवाद की हम बात कर रहे हैं, ये भाग 2 है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमको मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार की आशा है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं अंतिम दिनों में, क्योंकि हम देखते हैं अंतिम दिनों में शैतान, अभी तक हम बात करते आ रहे थे किस तरह से जो हमारा महान विवाद चला आ रहा है, शैतान पूरी कोशिश पे लगा हुआ है कि ये सत्य जो है उसको छुपाना चाहता है, उसको लोगों से हटाना चाहता है, उसको अंधकार में रखना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि ये लोगों के ऊपर प्रकट हो। तो यहाँ पे मेरे पे ज्यादा, अगर हम इस पर सिर्फ मैं यही चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे इस वचन के हिसाब से जो यहाँ पे कहना चाहता है कि अंतिम समय में शैतान अपना पूरा जोश, पूरा ताकत, पूरा उसके पास जितनी भी हिम्मत है, जो भी है उसके पास में, वो पूरा झोंक देगा बिल्कुल। और वो कोशिश, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को उसने भी भरमा दिया, जैसे पादरी साहब ने कहा था, है ना, कि तंत्र मंत्र के द्वारा आज देखिए आज लोग उनका सहारा लेते हैं, है ना। और कोशिश तो ये है कि मेरे उन भाई बहनों के लिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे उसको सांत्वना दें, बिल्कुल, है ना। लेकिन हम इस बात को उसको सांत्वना सिर्फ यही दे सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो संसार में हमारे लिए आया था, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। और जब वो दोबारा आएगा तो हम जितने भी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, जो वचन कहता है कि जो सो रहे हैं, है ना, प्रभु उनको जो है आके जिलाएगा। तो हम इस बात को ध्यान रखें, शैतान की जो चालें हैं वो हमारे सामने छुपी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में वो सारी चालें जो हैं परमेश्वर हमारे सामने उजागर किया हुआ है और वो चाहता है कि हम उनमें बढ़ें, उस सच्चाई में अपने आप को मजबूत बना के रखें। तो मेरे प्रियो, बस हम यही देखें कि इन अंतिम दिनों में जो है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक हमें बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, मैं सिस्टर निरुपमा जी आपके पास आना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक सवाल उठता है जो कहता है कि आज के समय में कैसे हम, कई ऐसे मसीही हैं जो अभी भी आत्माओं पर विश्वास करते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आत्मा जो है, ये अगर हम आत्मा पे विश्वास करते हैं इसका मतलब हम लोग जो शैतान की पहली चाल थी उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो कैसे हम उनको उजागर कर सकते हैं? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है पास्टर जी, क्योंकि यहाँ पे देखने की बहुत जरूरत है कि हम आध्यात्मवाद की बात यहाँ पे कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा को हमने कभी आंखों से देखा नहीं है, नहीं हम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वचन से, तो हमने नए नियम की अगर हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे वहां पे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मृत लोगों को उन्होंने क्या किया है, जीवित किया है। कभी उन्होंने वहां पे किसी बात में आत्मा का जो शब्द होता है वो संबोधित नहीं किया, उन्होंने हमेशा उठ जा या उनको पुकारा है, तो वो हमेशा क्या हो जाते थे, जीवित हो जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें नए नियम से मिलती है, जिसको जब हम और गहन अध्ययन करते हैं तो उन सारी बातों के बारे में हम जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं कुछ और बातों को भी जोड़ना चाहता हूँ।
क्योंकि हम बात कर रहे हैं अध्यात्मवाद के विषय में, और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह, ये एक बड़ा सटीक उत्तर है। जब भी कोई मृत होता था तो उसको बोलते थे उठ जा, वो सोया है, वो मरा नहीं है। तो लाजर के लिए भी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, जब इंसान को बनाया जा रहा था तो परमेश्वर उसकी नाक में जीवन का श्वास फूका था, ना कि कोई आत्मा। इसके साथ में एक और बड़ा ही गंभीर यहाँ पर एक बात मिलती है जो हमें मिलती है यहेजकेल 37वें अध्याय के अंदर, जहां पर इस सूखी हड्डियों के एक विषय में भविष्यवाणी हो रही थी। और जो यहेजकेल है उनको एक तराई के बीच में ले जाकर प्रभु खड़ा कर देता है और पूछता है क्या ये हड्डियां, मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो यहेजकेल कहता है कि हे प्रभु, ये तू ही जानता है। तो यहाँ पर उसने अपने जीवन को उसके हाथों में सरेंडर कर दिया। और वहां पर प्रभु ने कहा कि तू इनको भविष्यवाणी कर। लेकिन इसके 37वें अध्याय के 10वें वचन में जब वो भविष्यवाणियां कर रहा था और सारी हड्डियां जुड़कर मांस आ गया, नसें आ गई, लेकिन वो क्या थी? अभी भी लाशें थी। लेकिन यहां पर अगर हम 10वां अध्याय पढ़ते हैं, 37वां, वहां पर लिखा हुआ है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहां पर क्या लिखा है? सांस उनमें आई, ना कि कोई आत्मा आई। आज शैतान के हमने इस बड़े धोखे से जो है हमने अपने आप को बचाना है। ये बहुत जरूरी है। शाऊल जो है, शाऊल जाता है तांत्रिक विद्याओं के पास, ताकि वो चाहता है कि उसके लिए कोई भविष्यवाणी करे, उसको कोई बात बताए। तो जो ओझे थे उन्होंने क्या किया? वहां पर जब उसके पास पहुंचता है, उसने भूत सिद्धि करने वाले ने वहां पर आत्माओं को बुलाया, जो कि पाप है, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरीके से बताया गया कि ये जो है ये एक तरीके से बुत परस्ती है। परमेश्वर की हम अगर देखते हैं इन दिनों में, अगर हम इसमें जाते हैं तो हम परमेश्वर को नीचा करते हैं। मैंने एक जगह बाइबल के अंदर पढ़ा है जहां पर कहता है कि जब तुम ऐसे जाते हो अन्य लोगों के बीच में जो विश्वास नहीं करते प्रभु में, तो वहां के उन रीति रिवाजों को अपने अंदर मत लाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है प्रिय दर्शकों, परमेश्वर का वो सटीक वचन पहुंचा है जिसके द्वारा हम उद्धार की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या करेगा? वो जीवित करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं, पूछा गया कि एक स्त्री है, उसकी शादी होती है एक पति के साथ, फिर वो मर जाता है, फिर उसके दूसरे भाई से होती है, वो ही मर जाता है, करते करते 7 भाइयों के साथ उसकी जो है शादी होती है। तो वहां पर सदूकी फरीसी पूछते हैं कि हे प्रभु, अब ये बता, ये जब पुनरुत्थान में किसकी पत्नी होगी? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना ही परमेश्वर की सामर्थ को, क्योंकि जी उठने पर हम दूत बन जाएंगे, ना कि किसी की पति और पत्नी। मैं धन्यवादित हूं आपका इन अच्छे विचारों के लिए और अच्छे डिस्कशन के लिए। आइए हम आज के इस साइबर स्कूल के अंत में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर निरुपमा से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों को उजागर करने के लिए कि आज आपने हमें हर एक बात को समझाया, बुद्धि दी, प्रकाश दिया प्रभु जी, ताकि हम इस बातों को समझने वाले हो सके। अब हम सभी के साथ होना, ताकि जो कुछ सीखते हैं उसको बढ़ा के दूसरों तक बांटने वाले हो सके। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए पिता, इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, कृपया सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रार्थना के लिए और धन्यवाद आप सभी अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से इन वचनों को सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों को अपने तक ना रखें बल्कि बांटें सबके साथ, ताकि हर जन आशीष पाए। मिलते हैं आपसे एक नए अध्याय में, तब तक आप सबको जय मसीह की।